हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज का जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 5वां वीडियो होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में 7.1 खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। सारे क्वेश्चन जो है किसके ऊपर में बेस्ड है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जाए, वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से देखे। ठीक है, और फिर ये सॉल्यूशंस करे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 सो एनसीईआरटी के बुक में है, फिर भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के रखा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका एनसीईआरटी के बुक में, आप देख सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये किसका सिमिलर क्वेश्चन है? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p 5,-3 and r x,6 then find the value of x. ओके, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। द पॉइंट q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1 और p एंड r जिसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और एक पॉइंट है r जिसका कोऑर्डिनेट है x,6। तो क्या बोल रहा है? q इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। मतलब इस पॉइंट से ये जितना दूर है इसी पॉइंट से भी इतना दूर है। ठीक है, q p से जितना दूर है r से भी उतना दूर है। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन आर क्यू, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसको यूज करके आप r का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये दे रखा है Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q जो है P से और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ PQ विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ RQ। ये मैं लिख सकता हूं, समझ में आया? ठीक है, आप दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दीजिए। सो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, सो पी क्यू का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए। पी क्यू ये क्या हो गया? x1 y1 x2 y2, है ना। तो क्या लिखेंगे? पी क्यू, इसका इस तरफ आप कोऑर्डिनेट यूज कीजिए। पी क्यू x1 y1 x2 y2, सो 0 -5 1, ये माइनस है, क्या बन जाएगा? प्लस, है ना। अगर ये कोऑर्डिनेट माइनस है, क्योंकि ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। सो 1 + 3, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आप लोगों को ये देखिए y2, ये रहा x1 y1, ये रहा x2, ये रहा y2। ठीक है, तो देखिए y2 - y1, सो y2 कितना है? y2 है 1 1, ये रहा माइनस, तो आप माइनस डालेंगे। अब y1 कितना है? ये देखिए y1 है -3, तो दोबारा आप -3 डालेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सो डायरेक्टली आप डाल दीजिए। ठीक है, एक स्टेप कम हो जाएगा। RQ, सो इस तरफ R और Q का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए। ठीक है, RQ। अब ये रहा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 - x 1 - 6, सो 0 - 5 मीन्स -5 ही रहेगा।
ठीक है, अब इसको रब कर देता हूं, मैं इधर कर लेता हूं। 25 16 square of a negative number is a positive number। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका रूट हट गया। अभी मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। सो 41, ये 25 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट 16। ठीक है, सो व्हेन स्क्वायर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो क्या बन जाता है, रूट। सो रूट के साथ खाली आपको रूट नहीं लिखना है, प्लस माइनस भी सिंबल यूज होता है। वाई, क्यों, देखिए देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, दिखाई नहीं दे रहा है, इधर लिख लेता हूं। ठीक है, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस क्यों, देखिए 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 है ना, एंड माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है, ये भी 16 होता है, इसीलिए पॉजिटिव 4 एंड नेगेटिव 4। ठीक है, तो ये प्लस माइनस आपको देना जरूरी है, हर कंडीशन में हम इसको रिजेक्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो ये रहा एक्स का वैल्यू, सो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4, दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स मिल गया, इसका मतलब क्या है, आर का कोऑर्डिनेट क्या है, x,6, मतलब दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। सो पॉजिटिव 4 6 एंड नेगेटिव 4 6, दोनों ही कोऑर्डिनेट आर का होगा। ठीक है, अब निकालिए ये क्वेश्चन, x का तो वैल्यू निकल गया, नाउ डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्यू आर और पी आर निकालिए। ठीक है, तो इसको अगर आपको नोट डाउन करना है, सो यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए अब मैं रब कर देता हूं इसको। सो व्हेन x इज पॉजिटिव 4, जब x पॉजिटिव 4 है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या बन जाएगा, 4,6। ठीक है, तो आप निकालिए क्यू आर एंड पी आर। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्यू एंड आर हमको निकालना है, क्योंकि r का कोऑर्डिनेट तो अभी हमको पता है। सो क्यू आर, सो क्यू का देखिए ये रहा क्यू। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ये रहा क्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0,1 क्यू आर। सो यूज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड आर। सो क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। सो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 6 माइनस 1। ठीक है, सो ये रहा क्यू आर √41, इसको हम और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आप निकालिए पी आर। सो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 5,-3, हमको निकालना है पी आर। सो पी 5,-3, सो पी आर x1 y1 x2 y2। सो 4 माइनस 5 4 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड 6, ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस। ठीक है, ये बन गया -1 स्क्वायर
और ये ओके, √82 इसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। अब तोड़ के देखिए, इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो ये रहा, जब x इज पॉजिटिव, ये रहा, मैंने अभी तक इसको रफ नहीं किया है, ठीक है। x का वैल्यू +4 एंड -4 दोनों ही आया है और दोनों एक्सेप्टेबल है। सो व्हेन x इज पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ r इज 4,6। तो अगर कोऑर्डिनेट ऑफ r 4,6 है तो हम क्या निकाल सकते हैं, QR और PR निकाल सकते हैं। दिस इज केस 1। अब -4 लेके ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब मैं रब कर देता हूं इसको। केस 2, व्हेन x इज -4, देन कोऑर्डिनेट ऑफ r इज -4,6, देन व्हाट इज QR एंड PR। अब QR और PR कितना होगा ये भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। So QR, coordinate of Q is 0,1. So QR, x1, y1, x2, y2. So -4, -0. 6, -1. तो अगर -4 भी है तभी भी QR का द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट QR इज √41, यही आ रहा है, ठीक है। देखिए PR सेम आएगा या अलग हो जाएगा। P, सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट PR, x1, y1, x2, y2। सो -4, -5, 6, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस। √162। सो √162 को हम क्या लिख सकते हैं, 9√2, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को कैसे लिखते हैं। ये 162 का फैक्टर क्या क्या है, 2 से जाएगा 81 एंड 9 9 जा 81, ठीक है। सो 2 9 है रूट के बाहर और ये रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। सो व्हेन x इज -4, कोऑर्डिनेट ऑफ r इज -4,6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR एंड PR का वैल्यू, दैट मीन्स डिस्टेंस कितना है। तो ये है, तो 2 बार आपको निकालना पड़ेगा, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया ये, ठीक है। तो अगर नोट डाउन करना है, यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं और लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सेम है।
फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y। सो इसका नाम पता नहीं है, सो ले लेते हैं p जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे, इस कोऑर्डिनेट से और इस कोऑर्डिनेट से। तो इसका भी नाम नहीं है, कुछ नाम दे दीजिए आप। ये पॉइंट जो है इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए पी विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी पी। बस ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एपी, या नहीं तो फिर लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एपी, बात एक ही है। एपी विल बी इक्वल्स टू बीपी, एपी विल बी इक्वल्स टू बीपी। आप दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। ए और पी का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए यहाँ पे, ए और पी का, ए और पी x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x -3 होल स्क्वायर y -6। अब इस तरफ यूज कीजिए बी और पी का कोऑर्डिनेट, बीपी x, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, y -4, अब यहां पे यूज कीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। एंड यहां पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर। यहां पे पहले यूज कीजिए, इसको तोड़िए, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी दैट मीन्स 6x प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9। इसको भी तोड़ दीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको भी तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी आएगा 12y प्लस बी स्क्वायर, 6 स्क्वायर मीन्स 36, ठीक है। इक्वल्स टू, इधर भी तोड़िए, सबको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी दैट मीन्स 6x प्लस बी स्क्वायर 9, और इसमें लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी दैट मीन्स 8y एंड बी स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर 16। अब देखिए यहां पे करता हूं मैं थोड़ा, यहां पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये रहा वाई स्क्वायर माइनस 12y एंड 9 प्लस 36, 9 प्लस 36 कितना होगा, 45। अब इक्वल्स टू इधर क्या आ रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, और ये 9 प्लस 16 25। तो इस तरफ इतना मिलेगा, ठीक है। आप क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो दोनों रूट हट जाएगा।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो रूट कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे डायरेक्टली, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 नीचे लिख देता हूं प्लस 25। अब ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए ये एक इक्वेशन मिलेगा इन टू वेरिएबल, यही बोल रहा है फाइंड द रिलेशन, यहां से एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। सो माइनस 6x, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है। ये माइनस 12y, ये माइनस 8y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8y, सब इधर ले आइए प्लस 45, और ये 25 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ओके। सो आप लिख लीजिए, कुछ लाइन बाकी है, जगह नहीं है मुझे, तो यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए मैं अब रब कर देता हूं इसको, माइनस 6y माइनस 6y माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y, और ये 45 माइनस 25 20, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। माइनस 4 कॉमन ले लिया, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस प्लस माइनस 4 इंटू वाई 4y माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, तो माइनस 4 कॉमन ले लिया। तो ये माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइडेड बाय 0, अल्टीमेटली इधर 0 ही रहने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपको यहाँ से एक्स का ना वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो इन दिस वे इस टाइप का क्वेश्चन का आपको करना है, ठीक है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट आप लोगों के साथ मुलाकात होगा 7.2, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आएगा, ये रहा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसको जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे विच आर बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब माय चैनल, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर कुछ बताना है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़िए ज़रूर, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग MD क्लासेस। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट मुलाकात होगा आपका 7.2 पार्ट नंबर 6। ओके, टेक केयर, बाय।